हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाई फरमान सर में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1B को रिवाइज करेंगे। और इस रिवाइज में हम केवल सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे लिए बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर आते हैं। केवल उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की एक्सरसाइज में हम सबसे पहले तो सीखेंगे आवाज़ गुणनखंड करना, संख्याओं के आवाज़ गुणनखंड करना। और उसके बाद हम एचसीएफ निकालना, हमने कल आपको बता ही दिया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आपने नहीं जाना है और ये फिर ये आपके रिवाइज में है बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए हम केवल सिर्फ उस क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम एचसीएफ निकाला था। तो अक्सर बोर्ड में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो भी 2 नंबर का और इजी क्वेश्चन होता है। तो कल मैंने उसको बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आज की इस वीडियो के साथ उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और इससे आपका प्रॉफिट भी हो, आपका रिवाइज सही तरीके से चलता रहे। अब ये वीडियो लगातार आप तक पहुँचती रहेंगी, लगातार आपका रिवाइज चलता रहेगा। हम केवल उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे लिए इस बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और शेयर इसलिए कीजिए ताकि जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देंगे 10th क्लास के और उनके पास मैथ है तो वो इससे फ़ायदा उठाएं इस वीडियो से। तो चलिए आज हम प्रश्नावली एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में रखेंगे सबसे पहले। और ये आसान भी है, कच्चा 8 में आपने पढ़ा भी होगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम इसको संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आसान होता है इसको व्यक्त करने के लिए। जैसे पहला सवाल है आपका 140, दूसरा 156, तीसरा 3825। आप पहला सवाल अच्छी तरीके से देख लीजिए ताकि आप अच्छे से इसको जान जाएं और उसके बाद में फिर आप दूसरा सवाल और तीसरा सवाल इसका इन संख्याओं को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ और आप उसको फिर एक सवाल खुद करना, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ही बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं। हमारा काम आपको सिखाने का है और हम सिखाते रहेंगे आपको। चलिए, जैसे यहाँ पर 140 है। इस 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं और इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो जिसके पीछे अगर या जीरो है और ये कोई सम संख्या, तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो अगर ऐसी संख्या है तो उसको हम 2 से भाग देंगे। तो यहाँ 2 रखेंगे हम। तो 2 का फाड़ा में इतनी बार पढ़ना है कि 1 में चला जाए तो जाएगा नहीं, संख्या जाहिर सी बात है बड़ी होनी चाहिए। तो एक और अंक बढ़ाया तो 14 हो गए। तो 2 का फाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 14 से ज़्यादा नहीं आए। तो 2 सत्ते 14। कुछ बचा, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो ये बचा है हमारे पास जीरो। तो ये जीरो को हम इसी तरीके से रख देंगे। जब तक हमारे पास पीछे जीरो आ रहा है तो हम इसको 2 से भाग देते रहेंगे। 2 तिया 6, कितना बचा, 1, 1 इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10। अगर किसी संख्या के पीछे का अंक अगर 5 है तो उसे हमें 5 से ही भाग देना चाहिए। तो 5 का फाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 35 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 5 सत्ते 35। अब हमारा 7 आ गया तो 7 केवल 7 अभाज्य संख्या, तो 7 7 से ही कटेगा। अब इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। बस आपका आंसर यही हो गया। ये अक्सर 1 नंबर में विकल्प में आपको पूछ लिया जाएगा इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए एक सवाल मैं और बता दे रहा हूँ आपको। जैसे हमारा है 3825 है।
तो मैंने अभी आपको बताया था जिसके पीछे का अंक अगर 5 है तो उसे हम 5 से ही भाग देंगे। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 3 में जाएगा नहीं तो एक और अंक बढ़ाया तो यहाँ 38 हो गए। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए 38 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 5 सत्ते 35, 3 बचे। 3 जब इधर जाएंगे तो 32 हो जाएंगे। 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर है तो 3 इधर से निकलेंगे तो 3 इसके बराबर में आ गए तो ये 32 हो गए। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए 32 से ज़्यादा नहीं है तो 5 एक का 30। फिर यहाँ से 2 बचे, 2 इधर से सरक जाएंगे तो 25 हो गए। तो 5 पंजे 25। इसी तरीके 5 एकम 5, 2 बचे 26 हो गए, 5 25। फिर एक बचा तो ये 5 दिया 15। अब ये देखो 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 17 एक अभाज्य संख्या 17 से कटी 17 एकम 17। तो इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 3825 बराबर इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। बस आपको इतना कर देना, ये आपका आंसर हो गया। आपको सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए अब हमें, अभी तक हमने पीछे वाली एक्सरसाइज से हमने एचसीएफ निकालना सीखा था, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का विधि का प्रयोग करके। यहाँ हम एचसीएफ भी निकालेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और एलसीएम भी निकालना सीखेंगे। यहाँ आपकी एक चीज़ बढ़ जाएगी, जो एचसीएफ और एलसीएम दोनों। एचसीएफ हमने वहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकाला था, यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम भी निकालना सीखेंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको एक जो क्वेश्चन है वो ये है क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें एलसीएम ज्ञात कर लेना है, तो इसके लिए हमें फैक्टर करना पड़ेंगे। चलिए मैं आपको सबसे पहले बता ही देता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो इससे पहले हम एक सूत्र जान लेते हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, कि हमें एचसीएफ और ये एलसीएम निकालने के लिए। तो हमें सबसे पहले ही आपको ये वाला सवाल कर लेना ताकि आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाए। तो सबसे पहले एक सूत्र पढ़ लीजिए जो आपके लिए सूत्र महत्वपूर्ण है और इसके ज़रिए से आप सवाल को आसानी से निकाल सकते हैं। वो ये है, पहली संख्या जो आपने कक्षा 8 में पढ़ा था, 7 में पढ़ा था, वही सूत्र लगता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, वहाँ हमने कक्षा 6, 7, 8 में हमने पढ़ा था लासा गुणा मासा। यहाँ बस नया क्या होना है, यहाँ कुछ नहीं होना, यहाँ नया बस सिर्फ इतना ही होना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो यहाँ पर बस आपको इतना ही जानना है, या आपको ये सूत्र याद रखना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। जब हमने कक्षा 6 या 7, 8 में आपने जो पढ़ा होगा वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, आपको ये कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको एक क्वेश्चन ही बताऊंगा, आपको इसको अच्छी तरीके से जान लेना है ताकि आप इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप आसानी से उसको कर सकें। तो अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है। तो आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF निकाल लेना है और फिर इनका LCM ज्ञात कर लेना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इनका HCF और LCM। तो सबसे पहले हम 96 के फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि उसने हमसे कहा है आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा इनका HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम 96 के फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए पीछे इसकी संख्या सम है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 चौक 8 हो गया, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और फिर हम 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी तरीके से हम 404 के भी फैक्टर कर लेंगे। तो 404 के फैक्टर हमने किए तो 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा, 0 0 में जाएगा नहीं, तो 0 के 0 यूँ आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब आपका ये 101 आ गया। 101 ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या जो केवल 101 से ही कटेगी। तो 101 एकम 101 हमने इन सब के फैक्टर कर लिए। तो हमें क्या निकालना है, हमें आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना है और फिर इसका LCM निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, HCF निकाल लेना है और HCF निकाल लेना है। तो जो हमने इसके फैक्टर करे थे, देखिए मैं इसको इधर कर देता हूँ। तो 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणा 3। 404 के फैक्टर क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 101। ये इसके फैक्टर हमने आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लिए। अब सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे। तो देखो HCF में हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले उसने सवाल में ये कहा, सवाल को अच्छी तरीके से समझ लें। आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि हमारी यही होती है जो फैक्टर विधि होती है। तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे। आपने कक्षा 6, 7, 8 में अच्छी तरीके से सीखे भी होंगे। तो इसके फैक्टर कर लेना है। फिर इसके जो आवाज़ गुणनखंड विधि है उसको गुणनफल के रूप में हमने लिख लिए, इस तरीके से हमने पहले सवाल में किया हुआ था। फिर 404 की इसी तरीके से कर लिए। अब हमें HCF ज्ञात करना है। HCF में हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉमन होगा, जो चीज़ हमारे पहली संख्या के गुणनखंड में होगी, वही चीज़ हमारी दूसरे गुणनखंड की संख्या में होगी, तो वो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ये है, इस तरीके से आप मासा निकाल देते, एक ही है। तो HCF क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे HCF 96, 404 बराबर 2 गुणा 2 तो बराबर 4। ये हमारा इसका HCF निकल आया है। क्लियर। अब हमें इसका LCM निकालना है। तो LCM निकालने की 2 विधियाँ हैं। आप चाहे आप सूत्र लगा दीजिए, अगर आप सूत्र नहीं लगा सकते, अगर ऐसा कर सकते हैं तो LCM 96 404 बराबर, तो देखिए LCM किस तरीके से निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ इतना काम कर लेना है कि तो जो आपका ये HCF आया था, जो आपका HCF आया था वो रख लेना है। तो हमारा HCF आ गया। बची जो आपकी यहाँ संख्या बची हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और आपका 7 का 1।
101। इनका मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दिया, तो 32 दिया हमारा हो गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 और 96 का फिर 101 में मल्टीप्लाई कर देना है हमें। तो 6 एकम 6 जीरो, 6 एकम 6, 9 एकम 9 जीरो, 9 एकम 9, तो हमारा 6 9 6 9, तो हमारा 96 96 हो गया। ये हमारा एलसीएम निकल आया। तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं अभी बताऊंगा। पहले फिर दोबारा सवाल को समझ लीजिए। सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद इनके गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। लिखने के बाद सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे इसमें कॉमन क्या बन रहा है। इसमें कॉमन क्या बनना है, कॉमन मतलब जो पहले वाले संख्या के गुणनखंड में है वही चीज़ दूसरे वाले संख्या के गुणनखंड में है या नहीं है। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक कॉमन ये बना और एक कॉमन हमारा ये बना। तो जो कॉमन बनता है उसको हम एक 2 कॉमन बन गए तो 2 गुणा 2 करके लिख दिया, 2 दूनी 4, ये हमारा इसका एचसीएफ निकल आया। अब एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, तो एलसीएम निकालना हमें 96 404 का। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए जो हमारा एचसीएफ आया था एक बार वो लिख लेंगे और जो आपके बचे हुए गुणनखंड हैं उन सबको लिख लेंगे। तो देखो यहाँ 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, ये मैंने ऊपर वाले जो गुणनखंड बचे थे वो लिख लिए और नीचे से 101 बचा था वो लिख लिया। अब मैंने इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 96 96। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ इसका आपको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले के जरिए से कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, 96 गुणा 404 बराबर एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ हम निकाल चुके हैं 4। तो बस यहाँ से आपको काटापीटी कर देनी है। तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यह आपका आ गया 24 गुणा 404 बराबर एलसीएम। जब आप इसका गुणा कर लेंगे तो आपका 96 96 आएगा एलसीएम। इसको सीधा करके लिख लेंगे तो एलसीएम बराबर 96 96। आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे। तो दोस्तों ये अभाज्य गुणनखंड विधि करना भी बहुत काफ़ी आसान है। तो आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, बहुत इजी भी है। बस आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इसकी अच्छे से 1-2 सवाल की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। आपकी एक्सरसाइज में सवाल भी और होंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से आ जाए और आपके अच्छे से भी सवाल होंगे। तो बस हम अभाज्य गुणनखंड विधि इसी तरीके से निकाल लेंगे। चलिए इस एक्सरसाइज का एक और जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जहाँ मेरी उम्मीद है कि इस टाइप का सवाल आ सकता है, तो वो ये है एचसीएफ 225, 60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल बेहतर है इस वाली एक्सरसाइज का, तो इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल भी बेहतर है। तो अगर इस तरीके सवाल आ जाए तो सवाल को सबसे पहले पढ़ लीजिए ताकि आपके अच्छे समझ में आ जाए। एचसीएफ यानी कि एचसीएफ दिया 225, 260 बराबर, यानी कि इसका मतलब ये है कि एचसीएफ 225 और 60 का हमें निकालना है और निकालने के बाद जब ये निकल आए तो हमें 225 गुणा 5 माइनस 10x हो, तो फिर हमें x का मान ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें 225 और 60 इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमने ऊपर निकाला था, सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 225 के जब फैक्टर करेंगे, हमेशा याद रखना
अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो इनके अलग अलग हमें गुणनखंड करना पड़ेंगे। आवाज गुणनखंड विधि से करना है तो पीछे संख्या 5 है, 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 2 बचे 25, 5 निम 45, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। देखिए इसके फैक्टर हो गए। अब हम इसके करेंगे तो पीछे 0 है, 2 से काट दो, 2 तिया 6 और ये फिर 15 बार, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब इनके इनके गुणनखंडों का आवाज गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। तो 225 के जो फैक्टर आए हैं वो 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 आए हैं और 60 के जो फैक्टर आए हैं वो हमारे आए हैं। तो देखिए यहाँ 5 भी है, ये 5 है तो मैं इस 5 को यहाँ लग दे रहा हूँ और इस वाले 3 को यहाँ 3 को लग दे रहा हूँ और 2 गुणा 2। दूसरी लिख दे रहा हूँ, थोड़ा कट रहा है। 60 बराबर, तो मैं इसको 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 करके लिख दे रहा हूँ। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिए 60। अब देखिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है। हाँ वैसे अब मैंने क्या बताया था कि इसमें ही देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या बनना है। तो कॉमन एक ये बनना है आपका, ये वाली लाइन नहीं है, ये गलत हो गया। एक कॉमन ये बन रहा है और एक कॉमन आपका 3 का बन रहा है। बस एचसीएफ हमारा यही होगा। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारा, तो 5 गुणा 3 बराबर 5 दिया 5 दिया 15। चलिए मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं इधर आ जाता हूँ सवाल के लिए। तब हमारे पास सवाल जो था वो हमें याद करना था। एचसीएफ 225 कॉमा 60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस का 10x। तो एचसीएफ हम निकाल चुके हैं। इसका एचसीएफ कितना निकला था, 15 बराबर 225 गुणा 5 माइनस का 10x। तो हमें इसका इसमें पहले गुणा कर लेना है। तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस 10x। हमें x का मान निकालना है। तो चाहो आप यहाँ से 5 आप कॉमन ले सकते हैं। तो क्या 5 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो 5 दूनी 10। अगर हम इसको पहले भी कर सकते तो हमें गुणा नहीं करना पड़ता। चलिए फिर वही कर दे रहे हैं। तो ये 225 ही रहेगा और ये यहाँ पर 2x हो गया और ये 5 से 5 दिया 15 कट गया। बचा हमारे पास 3 बराबर 225 माइनस का 2x। 2x को इधर उठा लाइए तो ये प्लस का हो जाएगा और 225 इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 200x बराबर 225 में से 3 जाएगा तो 222 बचा। इसको जब हम काटेंगे तो ये एक एक बार कटेगा। तो x बराबर हमारे पास 111 आ गया। ये मान हमारा निकल आएगा। तो अगर इस टाइप से अगर सवाल आ जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो एचसीएफ बराबर 225 कॉमा 60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x। तो यहाँ एचसीएफ दे दिया, संख्या दे दी तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेना और फिर इसमें ये देखना किसके जोड़े बन रहे हैं। जिसके जोड़े बनेंगे उसको उतनी बार लिख देना है। तो यहाँ 5 और 3 के जोड़े बने तो 5 दिए 15। अब जो सवाल था उसमें हम 15 एचसीएफ निकाले 15। तो 5 यहाँ से हम पहली कॉमन ले सकते थे, एक लाइन हमारी एक्स्ट्रा हो गई तो हमने फिर दोबारा ले लिया। तो 5 हमने कॉमन ले लिया। फिर 225, यहाँ कॉमन का मतलब भाग देना होता है। तो 5 दूनी 10, 5 से 3 बार कट गया और बचा हमारे पास 3 बराबर 225 माइनस 2x। हमें x का मान निकालना है। तो इस x को हमने पक्षांतर किया तो इधर माइनस का है तो इधर जाके ये प्लस का हो गया और 3 इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो गया। तो 225 में से हमने 3 को घटाया 222 बचा और 2 से हमने 222 को 111 बार काट दिया। यही x का मान होगा।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस एक्सरसाइज का एक सवाल और है जो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन है 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल ने हमसे कहा है 18 और 117 के HCF को 18 और 117 के HCF को 18 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात करना है और साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात करना है। तो देखिए, m का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका LCM मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र था वो ये था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। चूँकि यहाँ पर हमारे सवाल में जो हमें दिया है 118 और 117, इसमें एक अज्ञात राशि m है, हमें इस m का ही मान निकालना है। तो इस m का मान निकालने के लिए यहाँ पहली संख्या हमारी 18 हो गई, दूसरी संख्या हमारी 117 हो गई। LCM हमें निकालना है। अगर हम LCM निकाल लेंगे, HCF को उसने 18m-117 के रूप में लिखने के लिए बोला है, तो यहाँ HCF की जगह हम 18m-117 लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हमें इसके फैक्टर करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं 18 के। तो 18 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये सम संख्या 2 नेम 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब इसी तरीके से 117 के फैक्टर कर लेंगे हम। तो ये 13 के फाड़े में 117 आते हैं, 13 नेम में 117, 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3। इसके फैक्टर कर लिए। अब हमें इसका LCM निकाल लेना है। तो LCM हमें निकाल लेना है। तो LCM निकालने के लिए हमने इसमें कुछ गलत कर दिया, हमें LCM निकालना है, ना कि HCF। तो हमें HCF, फ़र्क यही है, HCF और LCM निकालने के लिए अगर हम HCF निकालते हैं तो हमें इनके फैक्टर अलग अलग करना पड़ते हैं, लेकिन अगर हम LCM निकालेंगे तो हमें इनके गुणनखंड एक ही में ही करना पड़ेंगे, 18 117। ये फ़र्क होता है LCM और HCF में। तो हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग तरीका हो गया। मेरे जहन में था कि हम HCF निकालेंगे, लेकिन हमें LCM निकालना है। तो अच्छा हुआ, आपको भी समझ में आ जाएगा कि अगर हम LCM निकालेंगे तो इन दोनों सब जो संख्याएं दी हैं उनको एक साथ रखेंगे। अगर हम HCF निकालेंगे तो हमें अलग अलग गुणनखंड करना पड़ेंगे। तो चलिए इसके करते हैं। तो 2 नेम 18। तो LCM में क्या होता है कि अगर जो संख्या नहीं कट रही है तो उसको हम इसी की तरीके से रख देते हैं। 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 2 बचे, 3 नेम 27, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 13 से ही कटेगी और 13 एकम 13, यहाँ एक एक आ गया तो हमारा निकल आया। तो हम HCF निकालेंगे।
तो LCM 18, 117। तो जो सारे गुणनखंड आए हैं उन्हीं का हमें सबका गुणा कर देना है। तो 13 गुणा 13, 2 गुणा 3 यही आया इसका। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 हो गया। 18 को गुणा 13 में करना है। 3 अट्ठे 24 की 4, हासिल लगा 2, 3 एकम 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 की 3, हासिल लगा 1, 1 एकम 1 और 1 2 234 आ गया। तो इसका LCM जो है वो कितना आ गया, 234 आ गया। ठीक, तो हमने इसके फैक्टर करके आप भी ध्यान रखें, अगर हम HCF निकालेंगे तो अलग अलग फैक्टर करना पड़ते हैं, अगर LCM निकालेंगे तो हमें इनके एक साथ दोनों संख्याओं को एक ही साथ रख के इसके फैक्टर करना पड़ेंगे। चलिए अब हम ये मान निकालते हैं। तो पहली संख्या हमारे लिए 18, दूसरी संख्या हमारे लिए 117 बराबर LCM हम निकाल चुके हैं 234 गुणा HCF। तो HCF की उसने कहा है 18 और 117, HCF को 18 माइनस 18M माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो 18M माइनस 117 ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से हमें M का मान निकाल लेना है। तो M का मान निकालने के लिए देखिए इसको काट दीजिए। 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 117 से 117 कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास 9 बराबर 18M माइनस का 117। हमें M का मान निकालना है तो 117 को उठा के हम उधर ले जाएंगे। तो ये प्लस का हो जाएगा 117 प्लस 9 18M। और हमें M का मान, तो सबसे पहले इनको जोड़ दो। 9 और 7 16, 1 और 1 2 और 1 बराबर 18। हमें M का मान निकालना है तो M बराबर क्या हो जाएगा, जो संख्या गुणा में है वो बराबर किस तरफ जाके इसके भाग में हो जाएगी 126/18। तो 18 सत्ते 126, तो M बराबर 7 हो गया आंसर। तो इस एक्सरसाइज के हमारे जो इम्पोर्टेंट सवाल थे वो मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले मैंने आपको संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना बताया, और उसके बाद में मैंने LCM और HCF निकालना सिखाया। और हमें सूत्र भी याद रखना है, सूत्र क्या है। और अगर इस टाइप से सवाल आया तो आपको इसी तरीके से कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। हम इसी तरीके से आपको डेली रिवाइज कराते रहेंगे और इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम को देखते क्वेश्चन कराते रहेंगे। धन्यवाद।